चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, नविका कुमार, ये वही चेहरे हैं जो खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन आज ये लोग असल में पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हैं। आज इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि ये लोग खुद के लिए आवाज उठा सके, अपने हक पर सवाल पूछ सके। ये दिन रात अपने आका को खुश करने में लगे रहते हैं। ये कभी राष्ट्रवाद के नाम पर बहस करती हैं, कभी मोदी सरकार की नीतियों का गुणगान गाती हैं, कभी विपक्ष पर बरसती हैं और कभी खुद ही बीजेपी की प्रवक्ता बन जाती हैं। ये वही पत्रकार हैं जो हर मंच पर नरेंद्र मोदी को महान नेता और नारी सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में पेश करती हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जिन महिला पत्रकारों ने बढ़ा चढ़ाकर मोदी के नए भारत की कहानी गढ़ी, उन्हें उसी सरकार के राज में तालिबान के आदेश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोका गया। दरअसल दिल्ली में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों का शामिल होना मना था। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर एक आतंकवादी शासन के नियम लागू कर दिए गए और सबसे ज्यादा शर्म की बात कि हमारे तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार चुप रही। वही मोदी सरकार चुप थी जो चुनाव के हर मंच से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और ये महिला एंकर जो अपने स्टूडियो से विपक्ष को देश विरोधी कहती हैं, इस तालिबानी फरमान पर मजाल है कि उन्होंने मोदी सरकार से एक सवाल भी किया हो, या सवाल छोड़िए सोशल मीडिया पर एक शब्द भी विरोध का लिखा हो। अंजना ओम कश्यप 0 ट्वीट, रूबिका लियाकत 0 ट्वीट, चित्रा त्रिपाठी 0 ट्वीट। आप कल से लेकर आज तक इनके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर देख लें, इनकी इस मुद्दे पर एक भी ट्वीट आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सवाल करेंगी तो चरण वंदना पर सवाल उठेंगे और शायद सवाल करने की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़े। और अब बात उन पुरुष पत्रकारों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। क्या उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वॉकआउट किया? क्या उन्होंने इसका विरोध दर्ज करवाया? क्या किसी ने कहा कि अगर हमारी महिला सहयोगियों को रोका जाएगा तो हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठेंगे? नहीं, किसी ने नहीं। वो सब वहीं बैठे रहे, तालिबान के विदेश मंत्री की बातें सुनते रहे, सवाल पूछते रहे और रिपोर्टिंग करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये वही पत्रकार हैं जो टीवी पर नारी सम्मान, भारतीय संस्कृति और मदर ऑफ डेमोक्रेसी जैसी भारी शब्दों की माला जपते हैं, लेकिन जब असल में उनके सामने नारी गरिमा का अपमान हुआ तो सब ने सिर झुका लिया, एक सवाल नहीं किया। टीवी पर इस सब्जेक्ट पर कोई डिबेट नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी चुप्पी खली वो थी सरकार की। उस सरकार की जिसके हर जुमले की शुरुआत ही महिला, बेटी और माँ से होती है, वो भी चुप रही। ना कोई संवेदना, ना ही कोई ट्वीट। लेकिन जब मामला बढ़ा तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अफगान दूतावास ने किया था, भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या वाकई में कोई लेना देना नहीं था? क्या भारत की राजधानी में कोई विदेशी दूतावास इस तरह महिला पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है और सरकार अनजान बनी रह सकती है? जवाब है नहीं। यह सिर्फ झूठा बचाव था। असलियत यह है कि मोदी सरकार ने अफगान तालिबान सरकार को खुश करने के लिए चुप्पी साध ली थी। उन्हीं तालिबान के साथ जिनकी नीतियां औरतों को शिक्षा, रोजगार, यहाँ तक कि सड़क पर चलने की आज़ादी से भी वंचित रखती है, और उसी तालिबान के प्रतिनिधि को दिल्ली में मंच देकर उसी मंच से भारतीय महिला पत्रकारों को बाहर रोककर अपनी असली मानसिकता बीजेपी ने दिखा दी। ये वही सरकार है जो मंचों पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का श्रेय लेती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करने का दावा करती है, लेकिन हकीकत में वही सरकार महिला पत्रकारों के अपमान पर तालिबानी चुप्पी ओढ़ लेती है। वही नजारा उत्तर प्रदेश के देवबंद में भी देखने को मिला। तालिबान मंत्री के कार्यक्रम में वहां भी महिला पत्रकारों को बाहर रोक दिया गया। कहा गया कि यह धार्मिक स्थल है, यहाँ महिलाओं को अनुमति नहीं है। मोदी जी के भाषणों में नारी शक्ति और बेटी बचाओ की बातें गूंजती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि असल में जब नारी सम्मान की बात आती है तो सरकार के नारे खोखले साबित होते हैं। ये वही देश है जहां महिला खिलाड़ियों से लेकर महिला पत्रकारों तक हर कोई सम्मान की उम्मीद में सत्ता के दरवाजे पर ठोकर खा रहा है, और जो सवाल करता है उसे एजेंडा चलाने वाला करार दे दिया जाता है।
आज ये सवाल सिर्फ तालिबान से नहीं बल्कि मोदी सरकार से भी पूछा जाना चाहिए। भारत की बेटियां प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों बाहर रहीं? क्यों सरकार ने महिला पत्रकारों के साथ हुए अपमान पर एक शब्द तक नहीं कहा? क्या नारी शक्ति का नारा सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित है? तालिबान के मंत्री को दिल्ली में बैठकर भारतीय महिला पत्रकारों को दरवाजे पर रोकने का अधिकार आखिर किसने दिया?